दोस्तों, आपने अपनी स्कूली किताबों में माया सभ्यता के बारे में एक न एक बार तो जरूर सुना होगा। ये वही सभ्यता है जिसने कला के क्षेत्र में एक नई क्रांति को विकसित किया। माया सभ्यता के लोग, खासकर उनकी लड़कियां, चर्चा में अक्सर आ जाती हैं। उनका पहनावा, उनका रहन सहन लोग आज भी पसंद करते हैं और कई बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें याद करते हैं। माया सभ्यता के दौरान बड़े बड़े महलों का निर्माण किया गया था। ये महल इतने बड़े थे कि इन्हें 7 या 8 स्टोरी प्लेसेस भी कहा जाता है। ये जानकर आपको अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माया सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस सभ्यता से जुड़े आज भी कई ऐसे राज हैं जिसे इतिहासकार दबाते रहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोगों को बता दें कि माया सभ्यता मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 250 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और काल चक्र को काफी महत्व दिया जाता था। कहा जाता है कि यह सभ्यता पूरे अमेरिका में फैली हुई थी। साथ ही यह सभ्यता पूरे अमेरिका और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में विकसित हुई थी। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्रों में काफी अच्छे थे, जिसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि मेक्सिको में मौजूद चिचेन इत्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता का एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र माना जाता था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। चिचेन इत्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैसिलो है। पहले बाहर से आए लोग इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल ये यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची एक ऐसी इमारत है जिसे माया पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माया सभ्यता को सबसे आधुनिक सभ्यता के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि मिस्र की सभ्यता से पहले इस सभ्यता के लोगों ने पिरामिड बनाने शुरू किए थे, लेकिन इस सभ्यता को पहचान मिलने से पहले ही अचानक से इस सभ्यता का पतन हो गया, जिस वजह से आज लोग इस सभ्यता के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। और बाद में आई मिस्र सभ्यता ने वही पिरामिड बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बना ली। दोस्तों, माया सभ्यता का काल भी काफी लंबा था। वहां पर भी एक समय के बाद राजा चुने गए थे। वैसे तो माया सभ्यता में शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया सभ्यता में शासक सामान्यतः पुरुष ही हुआ करते थे। माया सभ्यता में राजा का पद पैट्रिक हुआ करता था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और दूसरा नहीं। इसलिए राजा की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। माया सभ्यता पर जो राजा शासन करता था, उसका बहादुर होना बहुत जरूरी था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार और उसकी सुरक्षा कर सकता था। इसलिए राजाओं के बेटों को शुरुआत से ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तलवारबाजी, उनके राज्य से जुड़ी हर एक जानकारी उन्हें बताई जाती थी। और जब राजा के पुत्र सैन्य शक्ति और युद्ध कला में निपुण हो जाते थे, तब उन्हें गृहस्थ जानकारियां भी दी जाती थी। उनके कक्ष में वेश्याएं भेजी जाती थी। सारी परीक्षाओं के बाद उनके अंदर का विवेक और धैर्य देखा जाता था, और यह भी देखा जाता था कि वो स्त्री को संतुष्ट कर सकते हैं या नहीं। इसलिए उनके पास हर वर्ग की महिलाओं को भेजा जाता था, और बाद में उस वेश्या से राजा के बेटे के बारे में पूछा जाता था कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया या नहीं। दोस्तों, बता दें कि ये वेश्याएं कोई ऐसी वैसी वेश्याएं नहीं होती थी। ये राज वेश्याएं होती थी। इन्हें केवल राजशाही लोग ही मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों, माया सभ्यता को लेकर कुछ चीजें बहुत रहस्यमय भी हैं। बता दें, जब राजा का बेटा राजा की जगह लेता था, तब राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि दी जाती थी। इस बलि में अक्सर छोटी जात के लोगों को लाया जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि अगर तुम अपनी बलि इस राज सिंहासन के लिए दोगे तो तुम्हें अगले जन्म में राजा बनने का मौका मिलेगा। इस बात को लोग सच मानते थे और काफी मात्रा में लोग अपनी खुद की बलि देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए राजा का मंत्री इस बात का चुनाव करता था कि किसकी बलि दी जानी है। बलि के बाद राजगद्दी को उसी मानव खून से तिलक लगाया जाता था। हालांकि कुछ समय बाद जब लोग जागरूक होना शुरू हो गए,
तो इस प्रथा का अंत कर दिया गया था। दोस्तों, माया सभ्यता में राजा अभिजात वर्ग और एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी संख्याओं में पुरुष और महिलाएं दास और दासियां होते थे। माया सभ्यता में जो लोग गरीब होते थे उनकी स्त्रियों की स्थिति काफी खराब थी। गरीब परिवार की कोई भी स्त्री अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्हें काफी अनुशासन में रहना पड़ता था। कभी कुछ इतिहासकार वहां की स्त्रियों को काफी अनुशासित बताते हैं, लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इसके भी दो पहलू होते हैं। यानी कि स्त्रियों को अनुशासन में रहना तो होता ही था, लेकिन जब घर के मुखिया का हुक्म होता था तो स्त्री को वो सब करना होता था जो वो कहता था या चाहता था। कई बार तो माया सभ्यता में घर का मुखिया कहीं दूर जगहों पर अपने परिवार की स्त्री को बेच दिया करता था और फिर कहीं और अपने परिवार और अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए दूसरी स्त्री को खरीद लाता था। घर का मुखिया अपने जीवन में ऐसा औसतन 10 से 12 बार करता था। तब इतिहासकार कहते हैं कि स्त्रियों का आदान प्रदान माया सभ्यता में लगातार चलता रहता था। माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि इससे जुड़ी हुई माया भाषा संसार की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। इस भाषा के लिखित रूप को हाल ही में समझा जा चुका है। माया सभ्यता में वैदिक संस्कृति के बाद दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा धर्म बना था, जिसे माया धर्म कहा जाता था। माया धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ नृत्य, गीत, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रथा भी थी। और भी कई सारी प्रथाओं में से एक प्रथा ये भी थी कि माया सभ्यता में मृतकों के शव को मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। शवों को सुखद जीवन जीने के लिए उपयोगी वस्तुएं और जरूरी सामग्री के साथ दफन किया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी एक अलग दुनिया होती है जहां पर लोगों को उनकी जरूरत के लिए सामान की आवश्यकता पड़ती है। माया सभ्यता में 3 लोहे की तरह घड़ियों और इमारतों का निर्माण किया जाता था। ये घड़ियों और इमारतों के निर्माण के लिए चूना पत्थर, सलेट और अन्य संगमरमर का उपयोग किया था। माया सभ्यता की इमारतों में खास रूप से गुमटियां यानी विशाल खिड़कियां थी, जिन्हें संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता था। माया सभ्यता में कला और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी लेखनी में उच्च स्तर की कलाकृतियों का निर्माण किया गया था, जो अभी तक संग्रहित है, यानी कि उन्हें अभी तक संभाल कर रखा गया है। माया सभ्यता में धर्म का विशेष महत्व था। हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध धर्म के साथ साथ एक और धर्म माया धर्म था, जो माया सभ्यता की संस्कृति का आधार था। माया सभ्यता की कला और संस्कृति में महिलाओं का विशेष महत्व था। वो गीत, नृत्य और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय थी और उनके रचनात्मक योगदान ने माया संस्कृति को आकर्षक बनाया। माया सभ्यता में स्त्रियों को लेकर हाल ही में कुछ समय पहले इतिहासकारों ने नए नए पहलू खोजे हैं। उनका कहना है कि माया सभ्यता में जो समृद्धशाली परिवार थे वो अपने घर की स्त्रियों को अपने घर की इज्जत मानते थे और उनके घर में स्त्रियों के फैसलों को अहम योगदान दिया जाता था। वह अपनी पत्नी को किसी भी दूसरे पुरुष से बात नहीं करने देते थे। उस समय मान मर्यादा को काफी महत्व दिया जाता था। कुलीन परिवार यानी कि समृद्धशाली घर की स्त्रियां माया सभ्यता में अपने चेहरे को ढक कर रखती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि माया सभ्यता के लोग उच्च गुणवत्ता की पोशाकें पहनते थे। स्त्रियां और लड़कियां साड़ी जैसी पोशाक का उपयोग करती थी और ब्लाउज के ऊपर एक चौड़े कपड़े का उपयोग करती थी और पुरुष कमर के नीचे एक कपड़े को बांधते थे जो काफी हद तक धोती से मिलता जुलता होता था। इसके अलावा पुरुष अपनी बाजुओं पर बाजू बंद बांधते थे और सिर पर एक लंबा टोपी नुमा कपड़ा बांधते थे। दोस्तों, माया सभ्यता की कुछ बातें अभी भी रहस्य हैं। उनकी भाषा का एक बहुत बड़ा अंश खो गया है और अन्य विवरणों के लिए शोध करना जरूरी है। माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि माया समुदाय दांतकार के मामलों में विशेषज्ञ थे, जिन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। वो अपनी दांतों की देखभाल के लिए जाने जाते थे। दुनिया में सबसे पहले सोने के दांत लगाने की कला का उत्पादन माया सभ्यता के लोगों ने ही किया था। घर में शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले माया सभ्यता के लोगों ने विकसित की थी। इसके अलावा माया सभ्यता के लोग ही सबसे पहले लोग थे जिन्होंने एकांत में सहवास करना उचित समझा। वो नहीं चाहते थे कि इस एकांत के समय में कोई भी हस्तक्षेप करे, इसलिए उन्होंने स्त्री संघ को एकांत में ही रखा। दोस्तों, माया सभ्यता के लोग ये भी मानते थे कि समय का एक चक्र होता है जो बार बार घूमता है।
इससे इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता है। इसके साथ ही माया सभ्यता के कई लोगों ने भविष्य के बारे में अपनी भविष्यवाणियों में बताया था कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वो आधुनिक तो होगी ही, लेकिन भविष्य का मानव प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, जिससे भविष्य का मानव अपनी कब्र खुद ही खोदेगा, जो कि आने वाले भविष्य को देखकर कहीं ना कहीं सच भी लग रहा है। माया सभ्यता की इसी कला की वजह से उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक गिना जाता है। वैसे इतना सब जानने के बाद माया सभ्यता के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद।